हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दर्शन में। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 को ध्यान में रखकर अभी हमारा डेमो क्लासेस चल रहा है, जिसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कौन सा रहता है, एजुकेशन रहता है, यानी शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम इस पे एजुकेशन नेट का जीआरएफ की तैयारी कराते हैं। आज जो हम डेमो क्लास देने जा रहे हैं वो देंगे आपको दर्शन, यानी दर्शन के भाग कितने होते हैं, इससे संबंधित पिछले पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो समय को व्यर्थ न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना। देखो, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे गए कि कौन सा पाश्चात्य दर्शन, कौन सा भारतीय। तो आपसे ये पूछा जाए दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, तो आप आराम से बताना दर्शन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताना दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पाश्चात्य दर्शन, कौन सा होता है, एक होता है पाश्चात्य दर्शन। क्लियर है। और दूसरा अगर आपसे पूछे कि दूसरा कौन सा है, तो आप बताना भारतीय दर्शन। दूसरा कौन सा है, तो आप बता देना भारतीय दर्शन। समझना, ये वाला क्वेश्चन यहां पर पटक हुआ है। दूसरा कौन सा हमारा, तो आप बता देना भारतीय दर्शन। यानी अगर आपसे ये वाली बात कहता है कि दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताना 2 भागों में, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पटक हुआ है। अब अगर वो आपसे ये पूछे कि भारतीय दर्शन के जनक कौन है, तो आप बताना वेद है। कौन है, वेद है। और पाश्चात्य दर्शन के जनक पूछे तो आप बताना थेल्स है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वेद वाला क्वेश्चन पिछले नेट में पूछा गया कि भारतीय दर्शन के जनक कौन है, तो आप बता देना वेद है। ये थोड़ा हो गया तो अभी इसको साफ दोबारा से लिख देना, परेशान मत होइएगा। अगर आपसे ये पूछे भारतीय दर्शन के जनक कौन है, तो आप बताना वेद है। अब समझना क्या कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के जनक पूछे थेल्स है। सबसे पहले हम पाश्चात्य दर्शन को डिफाइन करते हैं, पाश्चात्य दर्शन में कौन कौन से आते हैं, फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे भारतीय दर्शन को। देखो, मान लीजिए पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहला जो आएगा वो आपको समझना क्या है, वो सबसे पहला आपको बताना है, वो आएगा हमारा आदर्शवाद। कौन सा आएगा, आदर्शवाद। और इसके जनक आपसे पूछे तो आप बता देना प्लेटो है। कौन है, प्लेटो। नोट डाउन करते चलना साथ ही साथ में। और अगर दूसरे की बात करेगा तो दूसरा हमारा आएगा प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद की अगर आपसे ये पूछे कि नींव किसने रखी है, तो आप बताना डेमोक्रिटस ने रखी है। किसने रखी है, डेमोक्रिटस ने। और अगर इसके जनक की बात करें तो आप बताना रूसो है। और रूसो से पिछले पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको गड़बड़ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा यथार्थवाद के जनक कौन है, तो आपको बता देना अरस्तु। कौन है, अरस्तु। उसके बाद आपसे पूछेगा प्रयोजनवाद के जनक कौन है, तो आपसे प्रयोजनवाद की अगर नींव पूछे तो आप बताना चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने रखी थी। और अगर इसके जनक की बात करें तो आप बताना जॉन डीवी है। इसके जनक की बात करें तो आप बताना जॉन डीवी। क्लियर बात है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट नंबर पर आते हैं तो आपको बताना अस्तित्ववाद के जनक कौन है। अब अस्तित्ववाद के जनक यहां पर दोस्तों 3 हैं, और क्रम से आपसे पूछेगा कि प्रथम कौन से हैं, द्वितीय कौन से हैं और तृतीय कौन से हैं। तो पहला आप बताएंगे सोरेन किर्कगार्ड। सोरेन किर्कगार्ड। दूसरा बताएंगे मार्टिन हीडेगर। और तीसरा बताएंगे जॉन पील सात्रे। अगर आपसे ये वाली बात कहता है कि अस्तित्ववाद के प्रथम जनक कौन है, तो आप बताएंगे सोरेन किर्केगार्ड, द्वितीय कौन है मार्टिन हीडेगर और तृतीय कौन है जॉन पील सात्रे। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको बता देना मार्क्सवाद के जनक कौन है। मार्क्सवादी पिछली बार पूछा गया है, तो आपको बताना है कार्ल मार्क्स। अच्छा, मार्क्सवाद को हम एक और नाम से जानते हैं, श्रमवाद के नाम से भी जानते हैं।
या वर्ग संघर्षवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों के जो जनक है वो कौन माने जाएंगे? कार्ल मार्क्स माने जाएंगे। कौन माने जाएंगे? कार्ल मार्क्स माने, क्योंकि ये वाले सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पाश्चात्य, यानी आदर्शवाद के जनक पूछे कौन है? प्लेटो है। प्रकृतिवाद की नींव किसने रखी? तो आप बताएंगे डेमोक्रिटस। और इसके जनक कौन माने जाते? रूसो। और रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया। किस पर बल दिया? निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया। अगर आपसे ये पूछे कि इन्होंने किस पर बल दिया, तो आप बता देना निषेधात्मक शिक्षा। जिसका एक और नाम होता है नकारात्मक शिक्षा पर बल दिया। आप आराम से समझ सकते हैं। यथार्थवाद के जनक कौन है? तो आप बता देना अरस्तू। और प्रयोजनवाद को जिसे हम व्यवहारवाद भी कहते हैं, इसकी नींव जो रखी थी चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने रखी थी। और इसके जो कार्यकर्ता जो माने जाते हैं वो जॉन डीवी माने जाते हैं। उसके बाद अस्तित्ववाद के जनक पूछे तो सोरेन किरकेगार्ड प्रथम है, द्वितीय मॉर्टिन हेडेगर, तृतीय जॉन पील सार्त्रे। मार्क्सवाद को वर्ग संघर्षवाद और श्रमवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों के तीनों के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को हम किस और नाम से जानते हैं? तो दोस्त आपको बता देना तीसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे ये पूछेगा तीसरी दुनिया किसको कहा जाता है, तो आप बताना कार्ल मार्क्स है। क्लियर? अब उसके बाद हम इधर आते हैं। अब यहां पर आपसे ये पूछेगा कि भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया। समझने वाली बात है यहां पर। तो आप बताएंगे भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, एक होता हमारा आस्तिक दर्शन, जो पिछले पेपर में क्वेश्चन पुट अप हुआ है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा नास्तिक दर्शन। अब एक और बात समझना यहां पर, जो आस्तिक दर्शन होता है दोस्तों वो समझना, ये वेदों में आस्था नहीं रखता। वेदों में आस्था नहीं, भगवान में मत बोल देना। और जो आस्तिक दर्शन होता है वो होता है वेदों में आस्था या वेदों में विश्वास। ये दोनों चीज आपको याद रखनी कि दर्शन में जो भारतीय दर्शन है उसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया? भारतीय दर्शन और आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? तो आप ये मत बता देना कि जो भगवान में विश्वास रखता, नहीं, जो वेदों में विश्वास रखता है वो हमारा आस्तिक दर्शन कहलाता है। और जो वेदों में आस्था नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता, वो नास्तिक दर्शन कहलाता है। और नास्तिक दर्शनों की जो संख्या है वो कितनी है? तो आपको बता देना 3 है। और आस्तिक दर्शनों की संख्या पूछे तो कितनी है? तो आपको बता देना 6 है। कितनी है? 6 है। अब समझना क्या है, देखो अब आपसे ये वाली बात बोले कि नास्तिक दर्शन में कौन कौन सा आता है, तो आप बताना पहला आएगा बौद्ध दर्शन, इसके जनक कौन है? गौतम बुद्ध। दूसरा आएगा जैन दर्शन, इसके जनक कौन है? तो आप बताना महावीर स्वामी है। तीसरा जो आएगा चारवाक दर्शन, जिसके जनक कौन है? चारवाक है। समझना क्या है, 3 यहां से लेगा तो एक आधार से लेगा। अब इधर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब आपसे ये वाली बात पूछेगा आस्तिक दर्शन में कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहला आएगा दोस्त सांख्य दर्शन। इसके जनक आपको पता है कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। दूसरा दोस्त जो है सांख्य दर्शन के बाद योग दर्शन, इसके जनक है पतंजलि। ठीक है। उसके बाद दर्शन आएगा न्याय दर्शन, इसके जनक है महर्षि गौतम। अब यहां पर मैं आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, अगर आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए जो टोटल डिटेल्स में होंगे, जो पूरी तरह से डिटेल में होंगे,
जो 10 यूनिट के 40 चैप्टर होंगे और फर्स्ट पेपर की 5 से 6 यूनिट मिलेंगी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7217375533। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। अगर नोट्स पसंद आए तो आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा वेदांत दर्शन। इसके जनक कौन है तो आपको बता देना महर्षि बादरायण। उसके बाद जो हमारा आएगा सांख्य योग न्याय वेदांत वैशेषिक दर्शन। इसके जो जनक हैं वो है उल्लूक। उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा मीमांसा दर्शन। मीमांसा को दो भागों में बांटा गया है, आप इसको यहां पर समझेंगे। एक बांटा गया पूर्व मीमांसा और एक बांटा गया उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जनक आपको बता देना जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा के जनक है तो आप बता देना कणाद। यहां से क्वेश्चन पुटअप हुए कि अगर उसने 3 यहां से ले लिए, सांख्य योग न्याय वेदांत वैशेषिक मीमांसा, उसके बाद एक यहां से ले लिया, यानी अगर देखा जाए तो भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक। आस्तिक दर्शन वो होता है जो वेदों में विश्वास रखता है, यानी सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन। मीमांसा को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अगर नास्तिक दर्शन की बात करें तो जो बौद्ध दर्शन है उसके गौतम बुद्ध है, जैन दर्शन के महावीर स्वामी और चाणक्य हैं। अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो आदर्शवाद के जो प्लेटो हैं, प्रकृतिवाद के हुए हैं रूसो है, यथार्थवाद का अरस्तु, प्रयोजनवाद के जॉन डीवी, अस्तित्ववाद के ये 3 है, और कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के हैं, और उसको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। अब इनको थोड़ा और डिफाइन में करूं तो अगर वो आपसे ये वाली बात कहता है कि आदर्शवाद को कौन सा दर्शन बोलते हैं, तो आप बताना इसको हम प्राचीन दर्शन बोलते हैं। कौन सा दर्शन बोलते हैं तो आप बताना प्राचीन दर्शन। किसको बोलते हैं? इसको। अगर आपको यह बताना कि आधुनिक दर्शन कौन सा कहलाता है तो आप बताना आधुनिक जो दर्शन कहलाता है वो कौन सा होता है, तो आप बताना प्रयोजनवाद दर्शन, आधुनिक दर्शन। अगर आपसे पूछे स्व का दर्शन कौन सा कहलाता है तो आप बता देना स्व का दर्शन जो कहलाता है वो कहलाता है अस्तित्ववाद का दर्शन। अगर आपसे ये वाली बात कहता है वैज्ञानिक दर्शन किसको कहते हैं तो आप बताना वैज्ञानिक दर्शन यथार्थवाद को कहते हैं, जो विज्ञान पर सबसे ज्यादा बल देता है। क्लियर? प्राकृतिक दर्शन तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक दर्शन कौन सा होता है, तो आप प्रकृतिवाद का बोल सकते हैं। अगर वो आपसे ये पूछे जैन दर्शन किस और नाम से जाना जाता है तो आप बताना इसको बैरागी दर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहां पर और किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है, तो आप इतना कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे ये पूछे सांख्य दर्शन को किस और नाम से जाना जाता है तो इधर आपसे पूछे तो आप बता देना इसको हम प्राचीन दर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचीन दर्शन। अगर योग दर्शन की बात करें तो आप इसको बताना हम इसको प्रमुख दर्शन भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? प्रमुख दर्शन भी बोलते हैं। अगर वेदांत दर्शन की बात करें तो आप इसको बताना इसको हम चरमोत्कर्ष दर्शन, आधुनिक दर्शन भी कहते हैं। अगर आपने इन सबको यहां पर समझ लिया तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपसे ये पूछे दर्शन को कितने भागों में बांटा गया तो आप बताना 2 भागों में बांटा गया, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अगर पूछे भारतीय दर्शन कौन कौन से तो आपको बताना 2 है, आस्तिक और नास्तिक। और नास्तिक कितने? 3 और आस्तिक कितने? 6। आस्तिक में कौन कौन से? सांख्य योग न्याय वेदांत वैशेषिक मीमांसा। नास्तिक में बौद्ध जैन और चाणक्य। जैन दर्शन को कौन सा बोलते हैं? बैरागी दर्शन बोलते हैं। वेदांत दर्शन को चरमोत्कर्ष दर्शन और आधुनिक दर्शन भी बोलते हैं। सांख्य दर्शन को प्राचीन दर्शन और न्याय योग दर्शन को प्रमुख दर्शन भी बोलते हैं। क्लियर बात है? अब यहां पर आपसे ये पूछे कि आदर्शवाद कौन सा दर्शन बोलते हैं तो प्राचीन दर्शन, प्रकृतिवाद को प्राकृतिक दर्शन, यथार्थवाद को वैज्ञानिक दर्शन, प्रयोजनवाद को आधुनिक दर्शन, अस्तित्ववाद को स्व का दर्शन, इतने नामों से जाना जाता है। डेमो क्लासेस अभी चल रही है,
आने वाले समय में आपको क्लास ऐप पर पूरी तरह से मिलेंगे। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और अगर नोट्स लेना चाहें तो आपको ऊपर नंबर दिखाई भी दे रहा है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स का डेमो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।